हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लापरवाही से ड्राइविंग करने पे कौन सा केस बनता है और लापरवाही से की गई ड्राइविंग से होने वाले एक्सीडेंट पे कौन कौन से सेक्शन लगाए जाते हैं। ड्राइविंग करते टाइम सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है और आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती है। गाड़ी चलाने के मामले में की गई लापरवाही मोटर वाहन एमवी एक्ट के अलावा आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। शराब पीकर वाहन चलाना भी कानूनी तौर पर क्राइम है। कोई शख्स अगर लापरवाही से गाड़ी चलाता है या ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है या कम स्पीड पर भी बेकार तरीके से ड्राइविंग करता है तो एमवी एक्ट के साथ आईपीसी सेक्शन 279 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि लापरवाही की वजह से कोई हादसा हो तभी केस दर्ज होगा। अगर कोई पुलिस को ये सूचना दे दे कि वो शख्स लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो पुलिस उस ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 279 के तहत केस दर्ज कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि घटना घटे ही, एहतियात के तौर पे भी केस दर्ज हो सकता है। और अगर ये साबित हो जाए कि वाहन चालक की लापरवाही से किसी की जान को खतरा हो सकता था तो उसे 6 महीने की कैद भी हो सकती है। गाड़ी से किसी को घायल करने पर कानून धारा 337 और 338 क्या है, अब मैं वो आपको बताऊंगी। गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट कर दे तो और उस वक्त कोई शख्स घायल हो जाए तो ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 337 और 338 के तहत केस दर्ज हो सकता है। किसी को ऐसा गंभीर जख्म देना जिससे कि उसकी जान को खतरा हो तो 337 में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की कैद और सेक्शन 338 में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की कैद का प्रोविजन किया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कानून, अगर कोई शख्स लिमिट से ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ एमवी एक्ट 185 के तहत केस दर्ज हो सकता है। शराब की लिमिट का मतलब ये है कि प्रति 100 ml ब्लड में 30 ml से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा पाए जाने पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो सकता है। लापरवाही से ड्राइविंग पर होने वाली मौत धारा 304A, अगर किसी शख्स का कार से एक्सीडेंट हो जाए और जख्मी की मौत हो जाए तो आरोपी के खिलाफ सेक्शन 304A यानी लापरवाही से मौत का केस होता है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है। ये मामले बेलेबल हैं यानी कि जमानती अपराध है, लेकिन कोई शख्स अगर जानबूझकर ऐसी हरकत करता है जिससे कि किसी की मौत हो जाती है तो आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि चालक को पता था कि उसकी हरकत से एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की मौत हो सकती है, और अगर एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर गाड़ी ना रोके और घायल शख्स को गाड़ी से घसीट कर या फिर कोई ऐसी हरकत करे जिससे कि उसकी मौत हो जाए तो भी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। ये गैर जमानती होता है और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है। अगर किसी की गाड़ी की टक्कर की वजह से वो नीचे अगर फंस जाए और गाड़ी रोकने के बजाय उसको ड्रैग कर रहा हो और उसकी मौत हो जाए तो भी उस पर गैर इरादतन का ही केस बनेगा। लापरवाही से मौत के मामले में पुलिस उस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करती है जिसकी लापरवाही की वजह से मौत हो गई हो। नियमों के मुताबिक किसी शख्स की किसी और की गाड़ी की टक्कर से मौत हो जाए तो पुलिस को ये देखना होता है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ड्राइवर की कितनी गलती है। गलती होने पर आईपीसी की धारा 304A पर केस बनता है, और अगर ये टक्कर मारने वाली गाड़ी ट्रैफिक रूल का पालन करते चल रही हो, ग्रीन लाइट पर चौराहा पार कर रही हो और इस दौरान किसी ने रेड लाइट जंप कर दी हो जिस कारण हादसा हो जाए और रेड लाइट जंप करने वाले के ड्राइवर या फिर उनमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से किसी की मौत हो जाए तो इसमें गलती जिसने रेड लाइट जंप की है उसी की गलती मानी जाएगी। इसके अलावा अगर टक्कर मारने वाली ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की और उसकी लापरवाही की वजह से दूसरी गाड़ी वाले को टक्कर लगे और उसमें ड्राइवर या जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनमें किसी की मौत हो जाए या कोई जख्मी हो जाए तो टक्कर मारने वाले ड्राइवर की जिम्मेदारी बनेगी। पुलिस जो चश्मदीदी जो वहाँ पे गवाह होंगे उनसे पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है, छानबीन के आधार पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है। लापरवाही में नॉलेज का पार्ट होने पर धारा 304 पार्ट 2 यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। लापरवाही में नॉलेज का पार्ट नहीं होना चाहिए ऐसी लापरवाही जिसके बारे में पहले से जानकारी हो कि किसी की जान भी जा सकती है, वहां लापरवाही का मामला नहीं, वहां जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला बनता है। ऐसे मामलों में नॉलेज का पार्ट भी आ जाता है और आईपीसी सेक्शन 304 पार्ट 2 का केस भी बन जाता है। सेक्शन 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के मामले में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है।
ये एक गैर जमानती अपराध है। किसी के को मारने की नीयत अगर ना भी हो, लेकिन ऐसी हरकत जिससे कि किसी की जान जा सकती है और ये जानते हुए भी उस हरकत को किए जाने पर गैर इरादतन का मामला बनता है। शराब पीकर हिट एंड ड्रंक का केस का आरोपी हो या कोई ऐसी हरकत जिससे कि सड़क हादसा हो सकता है, वो इसी धारा के तहत आता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सेक्शन 279 का केस बनता है। और लापरवाही से कोई गाड़ी चलाता है और कोई हादसा हो जाता है, तो हादसे में किसी को अगर ऐसा जख्म हुआ है जिससे कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो सेक्शन 337 के तहत केस दर्ज होगा। और अगर ऐसा जख्म दिया है जिससे कि उसकी जान को अब भी खतरा है, तो सेक्शन 338 के तहत केस दर्ज होगा। और जानबूझकर की गई लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है, तो सेक्शन 304A के तहत केस दर्ज होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।